एपिसोड की शुरुआत हमें गैलेड्रियल के बचपन से दिखाया जाता है और अगर आप सभी को याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि गैलेड्रियल एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एल्व्स है, वो भी मिडिल अर्थ पर, जो अपनी नॉलेज, ब्यूटी और पावर के लिए जानी जाती है। तो फिर से आए एपिसोड पर तो गैलेड्रियल हमें बता रही है कि शुरुआत से कोई भी बुरा नहीं होता, जिसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि गैलेड्रियल को कुछ बच्चे परेशान करते हैं और जब गैलेड्रियल अपना आपा खोकर उन बच्चों को मारने की कोशिश करती है तो उसे रोकते हुए उसका भाई पहुंचता है और उसे अपने साथ ले जाकर अंधेरे और रोशनी का फर्क बताते हुए वो उसे घर चलने के लिए कहता है, जहां हमें गैलेड्रियल फिर से ये बताती है कि उन्होंने आज तक उनकी पूरी जिंदगी में कभी मौत नहीं देखी और ऐसे ही वो सभी सालों तक खुशहाल जिंदगी बिताते रहे। लेकिन एक दिन उनके वहाँ की रोशनी छीनने के लिए मॉर्गोथ नाम का एक इविल पहुँचा, जिसे हम फर्स्ट डार्क लॉर्ड भी कह सकते हैं, जिसका दूसरा नाम मेलकॉर है, जिस कारण सारे एल्व्स एकजुट होकर उसके खिलाफ खड़े हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि उन सभी को अपना होम टाउन वेलिनोर छोड़कर मिडिल अर्थ पर आना पड़ा। लेकिन मिडिल अर्थ पर भी मॉर्गोथ की सेना ने उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, जिस कारण एक काफी बड़ी जंग छिड़ गई और वो जंग एल्व्स हार गए, जिस जंग के दौरान गैलेड्रियल का भाई भी नहीं रहा, जिसके साथ साथ उन मरे हुए सैनिकों की बॉडी पर किसी तरह का निशान बनाया गया था, जिसकी जानकारी ज्ञानी से ज्ञानी एल्व्स को नहीं थी और उस जंग के कारण पूरा मिडिल अर्थ बर्बाद तक हो चुका था। फिर गैलेड्रियल ने ये डिसाइड किया कि वो मॉर्गोथ की आर्मी को ढूंढ उसके सर्वेंट सौरॉन को मार गिराएगी, क्योंकि सौरॉन मॉर्गोथ का सर्वेंट है और उसी ने इस मिडिल अर्थ पर बर्बादी फैलाई है, जिसके लिए वो सालों तक सौरॉन और उन ऑर्क्स को ढूंढती रही। लेकिन तब तक हर किसी ने ये मान लिया था कि सौरॉन अब यहाँ से जा चुका है, जिससे अब उन्हें कोई भी खतरा नहीं। लेकिन गैलेड्रियल का दिल ये मानने को तैयार नहीं था और ऐसे ही एक दिन वो खोज करती हुई अपनी टीम के साथ एक जगह पहुँची, जहाँ पर ऑर्क्स वो जंग जीतने के बाद आए थे, जहाँ उन्हें काफी सारी डेड बॉडीज मिलती है और साथ ही वही निशान भी, जिसे देख गैलेड्रियल का एक साथी यही कहता है कि उन्हें यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली जिससे वो लोग ये मान सके कि वो खतरा टला नहीं, जिस कारण वो गैलेड्रियल के सामने ये प्रपोजल रखता है कि उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें महीनों पहले ही घर वापस बुला दिया गया था। लेकिन गैलेड्रियल ने ऐसा नहीं किया और उनकी इन बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि उन लोगों पर एक जायंट क्रिएचर हमला कर देता है, जिसका सामना गैलेड्रियल करती है और उसे चुटकी भर में मार गिराती है, जिसके बाद उसके पूरे साथी उसके सामने अपना हथियार रख देते हैं, यही कहते हुए कि आपको आपकी खोज अब अकेले ही करनी होगी। जिसके बाद ये सीन सीधा रोवेलियन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम दो हंटर्स को देख सकते हैं जो हंटिंग के लिए निकले हुए हैं। लेकिन उसी दौरान उन्हें किसी के होने का एहसास होता है, जिसे वो लोग हार्पून का नाम देते हैं। और जैसे ही वो लोग अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो इंसानों से छुपकर रहा करते हैं, जिन्हें हार्पून कहा गया है। लेकिन उसी दौरान हम एक पेरेंट्स को देख सकते हैं जो अपनी बेटी नूरी को ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें मिलती नहीं, क्योंकि वो बच्चों को लेकर एक जगह आ पहुंची है जहां उन लोगों को जाना मना है। लेकिन भेड़िए के वहां होने के कारण वो अपने दोस्त और अपने भाई बहनों को वापस अपने गांव ले आती है, जहां पहुंच वो अपनी मॉम को यही पूछ रही होती है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा होगा, जिसके जवाब में उसकी मॉम उसे यही कहती है कि एल्व्स हमारे फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, ड्रॉग्स के पास माइंस है और ह्यूमंस खेतियां करते हैं। लेकिन उनकी जो प्रजाति है वो इन सारी चीजों से कोसों दूर है। जो बात सुन नूरी यानी कि एलेनोर कन्विंस नहीं होती, क्योंकि उसे अभी भी दुनिया घूमने की चाह है। जिसके बाद हम एलरॉन्ड को देख सकते हैं, जिसे ये पता चला है कि गैलेड्रियल और उसके साथी वापस आ चुके हैं, जिनसे मिलने पर हम देख सकते हैं कि गैलेड्रियल अभी भी सौरॉन को ढूंढने की बात कर रही है। साथ ही उसने ये भी सोचा है कि वो किंग को एक नई टीम के लिए कहेगी, लेकिन एलरॉन्ड इसके खिलाफ है, क्योंकि उसका ये मानना है कि गैलेड्रियल ने ऑलरेडी उनके राजा को काफी नाराज कर दिया है, वो भी उनकी बातें ना मानकर। लेकिन फिर भी गैलेड्रियल अपने राजा से इस बारे में बात करना चाहती है, जिसके बाद हम देख सकते हैं कि उनके राजा गैलेड्रियल और उसकी पूरी टीम को सम्मानित किया जाता है, जिसके साथ साथ उन लोगों को वापस उनके राज्य भेजने की बात भी की जाती है, जो बात काफी सम्मान की है। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो चीज गैलेड्रियल को नहीं चाहिए, जिस कारण
वो एलरॉन को यही कहती है कि वो ये प्रस्ताव ठुकरा देगी, लेकिन एलरॉन उसे यही सलाह देता है कि तुम वहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए आराम करो, जिससे तुम्हारी सारी पीड़ा कम हो सकती है। और साथ ही ये भी कहता है कि उसे सौरॉन के जिंदा होने की कोई भी निशानी मिली तो वो उसे खुद खत्म कर देगा। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है साउथ की तरफ, जहाँ पर इंसान रहते हैं और उन पर नजर रखने का काम कुछ एल्फ्स को दिया गया है, जिनमें हम एरोंडीर को देख सकते हैं, जिसे खास वहाँ पर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनका ये मानना है कि उनके पूर्वज की गलती के लिए क्यों उन्हें टटोला जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि एरोंडीर को उन इंसानों में एक इंसान काफी पसंद है जो एक डॉक्टर है। लेकिन जैसे ही वो लोग उन इंसानों को चेक कर वापस अपने टावर में पहुँचते हैं तो वहाँ पहुँचकर एरोंडीर को ये पता चलता है कि उन लोगों को घर वापस बुला लिया गया है, यानी कि अब उन्हें इंसानों पर और पहरा देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसा हमें पता है कि उन सभी का अब ये मानना है कि सौरॉन नाम का खतरा टल चुका है, जो चीज एरोंडीर को पसंद नहीं आती। और साथ ही हम उनके गार्ड के हेड को देख सकते हैं जो एरोंडीर को यही बता रहे हैं कि वो लोग इन इंसानों पर उनके पूर्वज के कारण उन पर नजर नहीं रख रहे, बल्कि उन पर रखी जा रही है क्योंकि इंसान कभी भी नहीं बदलते। लेकिन ये बात एरोंडीर नहीं मानता और वो यहाँ से निकल सीधा उसी लेडी से मिलने के लिए चले जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उस लेडी का एक बेटा है जिसका नाम थियो है, जो एरोंडीर को खास पसंद नहीं करता। साथ ही एरोंडीर जैसे ही उस लेडी से मिलता है तो उस दौरान एक शख्स वहाँ पर अपनी गाय लेकर पहुँचता है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं, लेकिन उसे चेक करने पर उसे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं मिलती जिस कारण वो अस्वस्थ है। लेकिन एलेनोर जैसे ही उसे चेक करता है तो उसे ये पता चलता है कि वो गाय सफेद नहीं बल्कि काला दूध दे रही है। और जो शख्स उस गाय को लाया था वो उसे बताता है कि वो गाय ईस्ट की तरफ चारे के लिए गई थी, जिस कारण एरोंडीर उस जगह पर जाने का डिसाइड करता है, जिसके साथ वो लेडी भी देने को तैयार है। और उसी के साथ उस लेडी के बेटे थियो की बात करे तो वो अपने दोस्त को एक जगह ले जाता है जहाँ उसने कोई चीज छुपा कर रखी है, जिसे निकालने पर हमें ये समझ आता है कि वो चीज सौरॉन को बिलोंग करती है। और उसी के साथ फिर से बात करें गैलेड्रियल की तो हम देख सकते हैं कि उसने एलरॉन का सुन राजा के आदेश को स्वीकार किया, लेकिन फिर भी उन सारी चीजों से एलरॉन काफी परेशान है, जिसे समझाते हुए उनके किंग पहुंचते हैं और यही बताते हैं कि जो भी तुमने किया वो इस मिडिल अर्थ को बचाने के लिए किया और हमारी बची हुई प्रजाति को बचाने के लिए, क्योंकि अगर अभी भी सौरॉन जिंदा है तो गैलेड्रियल उसे फिर से जगा कर इस मिडिल अर्थ को खतरे में डाल सकती थी। जिसके साथ साथ किंग ने एलरॉन को एक नया टास्क दिया है, जिस टास्क को समझाने के लिए एक शख्स को बुलाया जाता है, जिस शख्स का नाम गैले ब्रिम्बोर है। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है हार्पून्स की तरफ, जहाँ हम एक शख्स सैडोक को देख सकते हैं जिसे आसमान कुछ अजीब सा लग रहा है और उसकी वो सारी बातें एलेनोर खड़ी सुन रही होती है और सैडोक से उस बारे में पूछती है, जो उसे सिर्फ यही बताते हैं कि आसमान कुछ अजीब सा है। और फिर से हमें एरोंडीर दिखाया जाता है जो उसे लेडी रॉबिन के साथ ट्रैवल कर रहा है। साथ ही उसने उसे ये भी सच बताया है कि वो लोग उन पर नजर क्यों रखे हुए हैं, जो बात उस लेडी को पसंद नहीं आती। लेकिन उसी दौरान उन लोगों को एक गांव नजर आता है जो पूरी तरह तबाह हो चुका है। जिसके साथ साथ हम गैलेड्रियल और उसकी टीम को देख सकते हैं जो ऑलमोस्ट अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी दौरान हम आसमान से एक मीटियोर को देख सकते हैं जो धरती पर गिर रहा है। जिस मीटियोर को गिरता हुआ एल्फ का किंग एलेनोर और एरोंडीर और बाकी सभी लोगों ने भी देखा है। और जैसे ही वो चीज धरती पर गिरती है तो मानो जैसे गैलेड्रियल को बुराई के आने का संकेत मिल गया हो, तो वो अपने साथियों के साथ वेलेनोर नहीं जाती बल्कि अपने भाई की तलवार लेकर वो पानी में कूद जाती है। जिसके साथ साथ उस एल्फ के किंग को एक पत्ते के जरिए ये एहसास हुआ है कि बुराई वापस आ रही है। और जिस जगह पर वो मीटियोर गिरा है उस जगह एलेनोर पहुंची है, जहाँ पहुंचने पर उसे एक तपती हुई आग नजर आती है, जिस आग पर उसे एक इंसान नजर आता है। और यहाँ पर द पावर ऑफ रिंग्स की ये पहले एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।